Good morning, my dear students. We are continuing conversions. 48 conversions we have done. Now, rest of the conversion we will do today. हमने amines और aldehyde ketones की conversions कर ली हैं. Alcohol phenol ethers की भी कुछ करी हैं. कुछ ये और haloalkanes की conversions पे चलेंगे, right? So, let's start. I think the last conversion was oxidation of primary alcohol to carboxylic acid. आज हम करेंगे salicylic acid to cellulose. So let us start it. Now this is a challenge for you. What is salicylic acid and cellulose? मैंने उस दिन भी बोला था कि कई बार कंपाउंड ही हमारे लिए चैलेंज हो जाता है. अब ये salicylic acid क्या है? सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं. ये है बेंजोइक एसिड. ये वन, ये टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. सेलोल क्या होता है? यू नो अगर हम H को हटा दें सैलिसिलिक एसिड में तो बन जाता है सैलिसाइलेट. और ये C6H5 को क्या बोलते हैं? फिनाइल. तो ये हो जाएगा फिनाइल सैलिसाइलेट. और बेसिकली यही सेलोल होता है, सेलिसाइलेट. दिस इज सेलोल. ये इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होता है. इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक. ठीक है. तो सैलिसिलिक एसिड को सेलोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप सीधा C6H5OH डाल देंगे. फिनोल डाल दो. वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट फिनाइल सैलिसाइलेट. सैलिसिलिक एसिड टू ऑयल ऑफ विंटरग्रीन. सैलिसिलिक एसिड तो पता चल गया कि क्या होता है. ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ये होता है मिथाइल सैलिसाइलेट. यानी कि C6H5 को हटा के मिथाइल लगा दो. तो इसका मतलब फिनोल की जगह हमें क्या लेना है? मिथेनॉल लेना है. वाटर विल बी आउट एंड यू विल गेट दिस ऑयल ऑफ विंटरग्रीन. जो बाम में खुशबू होती है ना, वो इसी की वजह से होती है. ठीक है. और ये परफ्यूमरी में यूज होता है. नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन. सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को कहते हैं. और एस्पिरिन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड. हम क्या ऐड करते हैं इसमें? एसिटिक एनहाइड्राइड. CH3CO होल ट्वाइस O in the presence of small amount of sulfuric acid, and you will get OCOCH3 और COOH एज सच रहेगा. अब इसका नाम हो जाएगा, पहले 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था ना, अब हो जाएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. इसी को एस्पिरिन कहते हैं. इट्स IUPAC नेम इज 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. राइट. एस्पिरिन का यूज क्या होता है? ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है. ठीक है. और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनकी ब्लॉकेजेस होती हैं वो अपनी पॉकेट में लेके चलते हैं इसको. और एस्पिरिन को पानी में घोला और पी लो. ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है. ठीक है. तो इन तीनों के यूजेस एंड ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सेलोल एंड एस्पिरिन, all of these are prepared from salicylic acid itself. राइट. मैं बार बार बोल रही हूं, कॉपी पेन लेकर बैठे, सुने, पॉज करें, फिर खुद से ट्राई करें. दिस इज द बेस्ट वे टू नो मोर अबाउट कन्वर्जन्स. ये फिर आप अपने आप भी करने लग जाओगे. नेक्स्ट इज फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड. राइट. फिनोल, एवरीबडी नोज व्हाट इज फिनोल. बेंजीन ओल को फिनोल कहते हैं. और सैलिसिलिक एसिड मैंने अभी बताया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा? फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हम इसमें कोलबे रिएक्शन करेंगे. CO2 NaOH 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट करेंगे. वी विल गेट OH COONA सोडियम सैलिसाइलेट वी विल गेट. और फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे.
और हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, जो सोडियम है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब ये कैसे बनेगा? सिंपल, ब्रोमीन को वाटर की प्रेजेंस में डाल दो तो आपको मिलेगा, यहाँ पे 3 ब्रोमो आ जाएंगे। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो यहाँ पे आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन देती हूँ। पहले हम नेक्स्ट वाला कर ले, फिर देती हूँ। नेक्स्ट है फिनोल 2,4-ब्रोमोफिनोल। फिनोल टू, अब इसमें हम ब्रोमीन डालेंगे। नॉट, वी विल नॉट टेक वाटर, वी विल टेक CS2। तो हमें एक तो 2 ब्रोमोफिनोल मिलेगा, एक 4 ब्रोमो। उसने 4 पूछा तो हम खाली 4 वाला बनाएंगे। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, जब आप वाटर लेते हो तो तीनों पे आ रहा है, और जब आप CS2 लेते हो तो एक पे आ रहा है। क्यों? अब इसका आंसर भी सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। जो वाटर होता है ना, ये ब्रोमीन को आयोनाइजेस करता है, यानी कि ब्रोमीन को तोड़ता है। जब ब्रोमीन टूटेगा तो प्लस माइनस में टूटेगा, प्लस वाला बेंजीन पे अटैक बोल देगा। CS2 बेचारा खाली डिसॉल्व करता है ब्रोमीन को, ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन आराम से होती है। नेक्स्ट है 55th, प्रोपेन 1 ओल 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये है हमारा प्रोपेन 1 ओल, और ये है हमारा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब ये कैसे बनेगा? बहुत आसान है, इसमें आप डालो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेक केयर यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर टू 414 केल्विन। इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिलके वाटर निकालेंगे और आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ईथर मिलता है। अल्कोहल से ईथर चाहिए हो तो आपने क्या करना होता है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, 414 केल्विन टेम्परेचर लो। अगर आपने अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं, अगर यहां पे टेम्परेचर 443 केल्विन होता तो ईथर नहीं बनता, तब हमारा एल्कीन बनता। अब एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या अल्कोहल की डिहाइड्रेशन टेम्परेचर ओरिएंटेड है? यस। अगर आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे 414 केल्विन पे तो ईथर मिलेगा, और अगर आप करते हैं 443 केल्विन पे तो एल्कीन मिलता है। यस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव थे, है ना, और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हमारा, ओके, 56 एंड 57। 56 है ब्यूटेन 1 ओल 2 ब्यूट 1 इन। ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूट 1 इन, अभी तो बताया मैंने। एल्कीन बनाना हो तो क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कंसंट्रेटेड, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 443 केल्विन, है ना। अगर ईथर बनाना था ऊपर तो हमने 414 ले लिया। वाओ, सो ब्यूटीफुली आई हैव रिटन दीज टू टुगेदर, है ना, अच्छी बात है। प्रोपेन 1 ओल 2 प्रोपेन 2 ओल। अब हमको OH भैया को उठा के दूसरे नंबर पे जाना है। पहले तो हटा दो यहां से। कैसे? बाय टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड at 443 Kelvin, we will get प्रोपीन। H तो मैंने लगाया ही नहीं, लगा लो भाई। H भी यहाँ पे 1 आएगा, 2, और यहाँ पर 3H आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, 2 आएंगे, और यहाँ पर भी 2 आएंगे। वी हैव टू सेटिस्फाई 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन। एक बॉन्ड बना हुआ है ना, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन। हमें 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो ओहो, इधर लगा हुआ था, ये हमारा बन गया प्रोपीन। अब हमें OH को सेंटर वाले कार्बन पे लाना है। मींस आप इसमें वाटर ऐड करेंगे एसिड की प्रेजेंस पे, इट विल फॉलो मार्कोनिकोव रूल। वाटर का H यहां आएगा और OH यहां आएगा। ठीक है, वाटर ऐड हो गया। देखो, इस वाले कार्बन पर OH आया है, और इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे ना पहले, अब 3 हो गए। दिस इज व्हाट वी कॉल द मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, अब हम चलते हैं
नेक्स्ट कन्वर्जन पे। और वो कन्वर्जन्स हमारी हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की। यहाँ तो आंसर्स भी लिखे मिलेंगे आपको, इजी हो जाएगा। ओके। मैंने बोला था ना सबसे मेच्योर इसकी कन्वर्जन है, पहली कन्वर्जन ही देख लो कितनी बड़ी है। हम इसको छोटी भी कर सकते हैं। वेल, बड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा रिएक्शंस कवर हो जाएं। सी, ये हमारा इथेनॉल है। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो एल्कीन बन जाएगा। ब्रोमीन डालेंगे, दोनों को एक एक ब्रोमीन मिल जाएगा। ये देखो एडिशन रिएक्शन होगी। फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH डालेंगे। इसका Br, इसका H, इसका Br, इसका H आउट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है भाई। DE का मतलब होता है बाहर निकाल दो हाइड्रोजन और हेलोजन को, तो आपको मिल जाएगा एल्काइन। अब आप इसमें सोडियम डालिए तो ये H हट जाएगा और इसकी जगह पे सोडियम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है। फिर आप C2H5I डालेंगे, ये सोडियम भैया I को लेके भाग जाएंगे और यहाँ पर आपको C2H5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्यूट 1 आइन मिल जाएगा। नेक्स्ट है इथेन टू ब्रोमो इथीन। हमें इसको एल्कीन भी बनाना है और ब्रोमीन भी लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्लोरीन डालेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, हेलोजिनेशन हो गई, इस कार्बन पर ये आ गया। फिर हमने अल्कोहलिक KOH डाला, ये हमेशा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, इसका Cl पड़ोसी का H विल गो अवे एंड यू विल गेट एल्कीन। फिर हम ब्रोमीन डालेंगे, एक ब्रोमीन इसको मिलेगा, एक ब्रोमीन इसको मिलेगा। 2 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH डालेंगे, नहीं एक ही बहुत है। एक क्यों एक बहुत है, क्योंकि एक ब्रोमीन हमको रखना है। तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा बट 1 टाइम। तो यहां से CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपीन 7 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन ये होता है CH3CH2 HBr डालेंगे। जब हम HBr peroxide की प्रेजेंस में डालते हैं तो H जाएगा इस कार्बन पे और Br जाएगा यहाँ पे। दे विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ Br आ गया, H लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H आ गया, आप HNO3 डालो, ब्रोमीन हट जाएगा और इसकी जगह पे नाइट्रो आ जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल। चैलेंज क्या है, आपको टॉलवीन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा दो तो टॉलवीन बन जाता है। क्लोरीन के साथ सनलाइट यूज करेंगे तो क्लोरीन साइड पे आता है CH2 के। फिर हम एक्वस KOH लेंगे तो Cl हट जाएगा, इसकी जगह पे OH आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना। हमने अभी तो सीखा है। देखो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये रहा। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, पहले ब्रोमीन ऐड कर दो, फिर 2 अल्कोहलिक KOH ले लो, यही हम करेंगे इसमें, है ना। बेसिक वो तो सेम हो गया ना हमारा। नेक्स्ट है, देखो देख भी लो, प्रोपीन टू प्रोपाइन। ये प्रोपीन है, आपने ब्रोमीन डाला, दोनों के पास ब्रोमीन आया। फिर 2 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH डाला, इसका Br, इसका H, इसका Br, इसका H विल गो आउट एंड यू विल गेट प्रोपाइन। H को जरूर लगाना बच्चों, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। मीन्स OH को हटा के हमें F लाना है। ये डायरेक्ट कभी नहीं आता है फ्लोरीन भैया। तो पहले हम थायोनिल क्लोराइड डालेंगे और ये क्या करेगा, OH को हटा के Cl ले आएगा। H भी लगा लेते हैं भाई। और फिर हम AgF डालेंगे। इतनी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरो से फ्लोरो आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। प्रोपेनोन बनाने के लिए थोड़ा सा, ये तो आपको यहीं से ही पढ़ के 2 बार करना पड़ेगा। आप सोचे कि आपको अपने आप से आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। वेट, हाँ। वेल, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, ये ब्रोमोमीथेन है। KCN डालेंगे, जब भी हमें कार्बन इंक्रीज करना हो तो हम लोग साइनाइड डाल देते हैं। तो ये CN आ जाएगा Br हट के। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN भैया COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा,
CH3CO होल ट्वाइस कैल्शियम, हीट करो। इसकी हीटिंग को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। तो कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से एसीटोन बनता है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन बनाना है, यानी कि डबल बॉन्ड को यहां से हटा के इस कार्बन पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहले आप HBr डालो, तो H यहां आ जाएगा और Br यहां आएगा। ये देखो, जब दिखाया नहीं जाता तो वो H ही होता है, CH2 और ये CH3। ठीक है। एल्कोहलिक KOH डालो, इसका Br हटेगा और ये वाला H हटेगा, तो आपको ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। वैसे यहाँ वाला भी एच हट सकता था, वो माइनर प्रोडक्ट मिलता है, तो हमको जो चाहिए होता है हम वही बनाते हैं कन्वर्जन में, दूसरा प्रोडक्ट हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। यस। 1 क्लोरोब्यूटेन टू ऑक्टेन, ये तो सीधा सीधा मामला डबलिंग का है। और जब भी हेलो एल्केन की डबलिंग हो तो समझ जाना वुड्स रिएक्शन होगी भाई। करना क्या है, ये पहले तो 1 क्लोरोब्यूटेन के H लगा लेते हैं भाई। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डबलिंग विल हैपन। जहां पे क्लोरीन लगा है ना, सोडियम भैया इसको भगा के ले जाएंगे, और बाकी देखो डबलिंग हो रही है, 4 और 4 कार्बन मिलके 8 बना देंगे, वी कॉल इट ऑक्टेन। ठीक है। वुड्स रिएक्शन, बेंजीन टू बाइफिनाइल, इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। वुड्स का भाई है, तो फर्क क्या है, उसमें हम हेलो एल्केन लेते हैं, यहाँ पे हेलो एरीन लेंगे। अब बेंजीन में क्लोरीन डालेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनेगा, फिर सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, यानी कि हमें OH को यहां लेके आना है। पहले हम HBr डालेंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में, अब की बार H यहां आ जाएगा और Br किनारे पे आएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो वो किनारे पर आएगा, ये देखो किनारे पर आ गया। इसको एंटी मार्कोनिकोव रूल क्यों कहते हैं, अगर परऑक्साइड ना डालते तो ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे आता। एक्वस KOH डालेंगे, ब्रोमीन हट जाएगा और OH एंट्री मार जाएगा, और H की आप सेटिंग कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल टू ब्यूट 1 सेम है, वो फर्स्ट वाली जो हमने करी थी, बड़ी बहुत लेंदी थी जो। नेक्स्ट है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमीन को इस कार्बन से हटा के यहां लगाना है। पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो एल्कोहलिक KOH डाल के, तो ये क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH जब भी डालते हैं ना, तो ये इसका Br पड़ोसी का H भाग जाता है, यू विल गेट प्रोपीन। ठीक है। HBr डालेंगे अब H कहाँ जाएगा, यहाँ, और Br बीच में जाएगा, ये मार्कोनिकोव रूल होता है। H विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है। नेक्स्ट है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, हमने अभी करी है। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, पहले तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो और फिर 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर। तुमने देखा ये पैरा पोजीशन पे है, तो पहले ब्रोमिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है ना वो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ब्रोमीन डाला AlBr3 की प्रेजेंस में, ये देखो ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। ये हमेशा NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है बेंजीन रिंग पे। इस स्टेप को, पहले स्टेप को कहते हैं हेलोजिनेशन यानी कि ब्रोमिनेशन, और सेकंड स्टेप का नेम है नाइट्रेशन। नेक्स्ट है बेंजाइल अल्कोहल, यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखो बेंजीन के ऊपर CH2OH लगाया आपने, SOCl2, OH हटा के पहले Cl ले आए, फिर KCN डालेंगे, ये साइनाइड भैया Cl को रिप्लेस करके साइनाइड आ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड का COH बन जाएगा। दिस इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन तो आपको आनी चाहिए, क्या, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यू शुड नो। नेक्स्ट है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, मीन्स वी हैव टू इंक्रीज 1 कार्बन। हाउ, बाय एडिंग साइनाइड। लेकिन साइनाइड भैया तो OH को हटा के आता ही नहीं, तो पहले OH को SOCl2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इस रिएक्शन का नेम है डार्जन रिएक्शन। OH हट के Cl आ जाएगा,
फिर KCN डालोगे अल्कोहलिक, तो Cl हट के CN आ जाएगा। बन गया, इसी का नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। और दूसरा नाम है इथाइल सायानाइट, या प्रोपेन नाइट्राइल, एक ही बात है। नेक्स्ट इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। एनिलीन में HNO2 डालेंगे, नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री C, हमें BDC मिलेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें CuCl HCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी। इस रिएक्शन का नेम है सैंड मियर्स रिएक्शन। क्या किया हमने? एनिलीन से बनाया BDC, BDC में सैंडमेयर रिएक्शन करी, हमें ये मिल गया। नेक्स्ट है 2 क्लोरोब्यूटेन। पहले हमें 2 क्लोरोब्यूटेन बनाना आना चाहिए। लो जी, ये हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन है, राइट। इससे बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हमने 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन की पहले हमने स्ट्रक्चर बना ली। स्ट्रक्चर बनाने से हमको पता चला, अरे ये तो इसकी डबलिंग हुई पड़ी है। किसकी? यही 2 क्लोरोब्यूटेन की। अब डबलिंग कब होगी? जब सोडियम और ड्राई ईथर लोगे, यानी कि आपकी रिएक्शन का नेम है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन से हमें यहाँ ये पता चलता है कि जिस जगह पर क्लोरीन लगा होता है ना, डबलिंग उसी जगह पर होती है। फेविकोल का जोड़ वहीं लगता है, याद रखना। वुड्स रिएक्शन में जहां क्लोरीन लगा होगा, दो मॉलिक्यूल को वहीं से अटैच करना है। नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। अब देखेंगे ध्यान से, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। किसकी? जो दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपीन, ये रहा। अब इसमें इसकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। हमने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो ये देखा कि बीच वाले कार्बन पर ना क्लोरीन आना चाहिए, तो हमने HCl डाल दिया। मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा, बीच वाले कार्बन पे Cl आ जाएगा, इस कार्बन पर H आ जाएगा। मार्कोनिकोव रूल इज बीइंग फॉलोड हियर। बेसिक प्रिंसिपल सारी रिएक्शंस में लगभग सेम है। आप 2-3 बार करेंगे, आपको रट जाएंगी रिएक्शंस। कन्वर्जन्स तो प्रैक्टिस से आएंगी, और कोई तरीका नहीं है। इसी बहाने रिएक्शंस भी याद हो जाती है, नेम रिएक्शंस। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। डिड यू नोटिस वन थिंग? दिस इज प्रोप, दिस इज इथाइल। एक कार्बन बढ़ाना है, साइनाइड डाल दो। तो आपने क्या किया? पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, KCN डाला, तो Cl हट के साइनाइड ने एंट्री मारी। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, अभी बताया मैंने, जो साइनाइड होता है वो COH में बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे नाइट्रोजन भैया कहाँ गए? भाई ये अमोनिया बना लेता है, पानी में चला जाता है, और जैसे ही अमोनिया पानी में डुबकी लगाता है, इट विल बिकम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनिया नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। मीन्स हमें यहां पर आयोडीन लाना है। अब यहां पे आयोडीन तो आता नहीं, Br आ जाता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करो तो यहाँ पे CH3, CH2, CH ओ सॉरी 2 डबल बॉन्ड है ना। HBr डालेंगे तो Br भैया यहाँ आएंगे, ये देखो किनारे पे आया, और H यहाँ आया। NaI एसीटोन, इस रिएक्शन का नेम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर तुमने मेरी नेम रिएक्शन वाली वीडियो देखी हो, तो हम बोलते हैं फिंकलस्टीन नाई है, नाई बार बार, ठीक है। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है उसमें। तो एन ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, यानी कि सेकंड कार्बन से क्लोरीन हटाना है और पहले कार्बन पे OH लाना है। तो हम क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH डाल के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देंगे। उसका क्या मतलब होता है? इसका Cl पड़ोसी का H बाहर निकाल दो, और आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड, प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। HBr डालो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो Br किनारे पे आएगा, H बीच में जाएगा। जब भी पेरोक्साइड डालोगे, ब्रोमीन किनारे पर ही आता है। और ये देखो आ गया ब्रोमीन। अब आप एक्वस KOH डालो, ब्रोमीन हट जाएगा और OH आ जाएगा। सो सिंपल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, व्हाट इज द चैलेंज?
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता क्या है भाई? देखो, तीन कार्बन बनाए, 1, 2 और 3, बीच वाले पे OH लगा दो, इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। बीच वाला कार्बन आइसोप्रोपाइल होता है। ठीक है। NaOH और आयोडीन डालेंगे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। कैसे? ये देखो, मैंने कट का निशान लगाया है। CH3 जो है ना, ये CHI3 में बदल जाएगा। आपको मैं एक बात और बता देती हूँ। पहले जो है ना, इस रिएक्शन के अंदर पहले जो अल्कोहल होता है ना, कीटोन में कन्वर्ट होता है, फिर ये रिएक्शन होती है, याद रखना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई पूछेगा तो पता होना चाहिए। और ये बन जाएगा आपको। मैंने आयोडोफॉर्म की बहुत सारी रिएक्शंस करवाई हैं, डिस्टिंक्शन में भी और एल्डिहाइड कीटोन में भी। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहले आप स्ट्रक्चर बना दो, हमें शायद स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, नॉट क्लियरली विजिबल। ओके, ये देखो, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। आप कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तो पैरा पे नाइट्रो आ जाएगा। पैरा पर ही क्यों आता है? क्योंकि अपना जो क्लोरीन भैया होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिर NaOH डालेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे Cl हट के ONA आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम हट के H आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये सेम भी आ चुकी है। 2 से हटा के 1 पे लाना है, तो हमने करना क्या है, पहले इसको हटाना है। कैसे? एल्कोहलिक KOH डाल के, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर HBr peroxide की प्रेजेंस पे डालेंगे, ब्रोमीन किनारे पर आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, ये वुड्स रिएक्शन है, डबलिंग हो रही है। बेंजीन से डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, फिटिक रिएक्शन थी, ऊपर हो चुकी है। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अब आपको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? ये देखो, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। एल्कोहलिक QH डालेंगे, इसका Br पड़ोसी का H हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप HBr peroxide की प्रेजेंस में डालेंगे तो Br भैया किनारे पे आएंगे, H भैया यहाँ जाएंगे। ये देखो, ठीक है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं इसको। यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे दो आएंगे। ठीक है। तो दिस इज हाउ, पहले आपको स्ट्रक्चर बना लेनी होती है, प्राइमरी की, फर्स्ट की और लास्ट की, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होता है। बिलीव मी, अगर आपने 3 वीडियोस लगातार देखी हैं, डिस्टिंक्शन वाली, नेम रिएक्शन वाली, कन्वर्जन वाली, आपको ऑर्गेनिक काफी हद तक आ चुकी है। और फिर भी नहीं आई है तो भैया मेहनत करो, बहुत हार्डवर्क करो, बहुत जरूरत है, राइट। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ द कन्वर्जन इज एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। भाई ये कार्बाइलेमीन रिएक्शन होती है। ठीक है। इसमें हम एनिलीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, इसे बेंजीनमीन भी कहते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है, ये KOH है। ठीक है। और इसमें फिनाइल आइसोसायनाइड बन जाएगा। इसी को फिनाइल कार्बाइलेमीन भी कहते हैं, फिनाइल आइसोसायनाइड। और इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, जिसे हम कहते हैं ऑफेंसिव स्मेल। इस रिएक्शन का यूज क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ दोबारा से। ये वाली रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एमीन्स शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन। हार्ड वर्क करना है, और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। टेक केयर, डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट।